24 नवंबर को एनसीसी डे था। उन दिनों जो है मेरा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा था YIP का, यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम। तो उसमें मैं जो है जगह जगह पे जाकर के सेशंस ले रही थी, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में। और 23 नवंबर को मुझे बाड़मेर में गवर्नमेंट कॉलेज ने इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत एक मोटिवेटिंग सेशन के लिए इन्वाइट किया गया था। सो आई डिसाइडेड कि बालोतरा से बाड़मेर जो है वो 120 किलोमीटर है, तो वाई नॉट, मैं स्कूटी पे ही जो है राइड करके निकलती हूँ। सो 23 नवंबर को मैं बाड़मेर पहुंची थी और बाड़मेर में मैंने सेशन डिलीवर किया। 24 नवंबर को एनसीसी डे था और मैं खुद भी एक एक्स एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ। सो मुझे जो है वहाँ पे एज अ जज फॉर द एक्टिविटीज़ इनवाइट किया गया था। वहाँ पे बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि एक NGO है जैसलमेर में, एक्शन एड NGO, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कुछ काम कर रहा है। और वहाँ की सरिता मैम ने जो है, वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था नेक्स्ट सेशन के लिए जैसलमेर में। सो ना बोलना तो था नहीं, तो 26 नवंबर को जो है मैं जैसलमेर गई थी उनके कुछ प्रोग्राम्स में अपना सेशंस करने के लिए। सो इस तरीके से मैं बाड़मेर से जैसलमेर अगेन 120 किलोमीटर्स है, तो वो भी मैंने राइड करके पहुंची थी। बाड़मेर में एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि वहाँ पे जो है रघुवीर जी, जसवंत जी एंड आलोक जी, तो ये जो थे मीडिया वाले, इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैसेज को एक मास लेवल तक पहुंचाया था। काफ़ी अच्छा कवरेज मिला था। सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी बेटियां हैं जो भी इस डर की लड़ाई को फेस कर रही है, वो सब इसमें जीत हासिल करें। सिमिलरली बाड़मेर के कनेक्शन से मुझे जैसलमेर में भी काफ़ी हेल्प मिली। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट लोग थे, IAS ऑफिसर्स थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, तो मुझे बेसिकली इंट्रैक्शंस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था एंड जो मेरा एक मोटिव था वो लोगों तक जा रहा था। सो इसके बाद में जैसलमेर में मुझे जो है, मैं एक कॉलेज में भी इंटरेक्ट कर रही थी, तो वहाँ मुझे उन्होंने, डायरेक्टर सर ने बोला कि आप कभी लोंगेवाला गए या नहीं गए। सो बेसिकली मैंने लोंगेवाला कभी विजिट नहीं किया था और उन्होंने बोला कि एक बार जाना चाहिए लोंगेवाला। सो आई एम एक्सप्लोरर एंड एडवेंचरस पर्सन, सो आई डिसाइडेड टू गो लोंगेवाला। सो मेरी अरेंजमेंट तो जैसलमेर के काफ़ी लोगों ने कर दी थी। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब कहीं पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, इट्स वेरी इंस्पिरेशन बिहाइंड एवरी स्टोरी। सो जब मैं तनोट में पहुंची तो मैंने वहाँ पे एक स्टोरी देखी कि तनोट माता के मंदिर में ऐसे बॉम्ब आज भी बचे हुए हैं जो कि पाकिस्तान से बॉम्ब विस्फोट हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज अ मिरेकल। सो वहाँ पे जाने के बाद में मुझे एक अजीब सा अलग सी फील मुझे आई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सो तनोट से लोंगेवाला की जो जर्नी थी वो मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट जर्नी थी, बिकॉज मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि 6 साल पुरानी स्कूटी पे मैं चल रही थी, 50 से ज़्यादा की स्पीड नहीं थी। और वो जो रास्ता था लोंगेवाला से तनोट और लोंगेवाला के बीच का रास्ता, वो पूरा डेजर्ट एरिया था, मतलब पत्थर मिट्टी इतनी थी कि पता नहीं चल रहा है कि स्कूटी को हैंडल कैसे करना है। तो मतलब अगर आप स्पीड ज़्यादा कर रहे हो या रेस देने की कोशिश कर रहे हो तो मिट्टी उड़ रही है, कम कर रहे हो तो आप वहीं अटक जा रहे हो, पैर कैसे बैलेंस करने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जस्ट 36 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन करीब मैंने उसको 1 से 1.5 घंटे में पार किया था और मुझे जो है लोंगेवाला पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। और कुछ कन्फ्यूज़न भी हो गया था क्योंकि तनोट में मेरा स्टे अरेंज किया गया था। लोंगेवाला इज़ द लास्ट बॉर्डर, वहाँ पे जो है आप नॉर्मली रुक नहीं सकते हो रात में, वहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। सो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है बेसिकली। सो किसी तरह मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि आई हैव टू रिटर्न बैक टू तनोट, बिकॉज लोंगेवाला में कहीं कोई अरेंजमेंट्स नहीं है रुकने के लिए, यू कैंट स्टे देयर। सो कुछ BSF के लोग हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे। सो मैंने एनी हाउ आई थॉट कि ये तो मतलब एक रोडीज़ वाला बहुत ही भयंकर वाला टास्क हो चुका है कि मतलब आपको वापस से तनोट जाना है राइड करके। करीब 8 बजे के आसपास, जब आपकी गाड़ी पे एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है, रास्ता ऐसा है, आई डोंट नो कि किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें होगी। तो मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जैसलमेर की जो अथॉरिटीज़ थी कि आप प्लीज़ कुछ करिए और जो है मेरा स्टे का आप लोंगेवाला में करिए। तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद में जो है एक आर्मी गेस्ट हाउस खुलवाया गया और वहाँ पे मेरा स्टे का अरेंजमेंट किया गया। सो नेक्स्ट डे बेसिकली वापस मुझे उसी रास्ते से जो है जैसलमेर पहुँचना था। सो इस बार ही मैंने फिर से एक्सप्लोर किया कि गाड़ी को मिट्टी में से कैसे निकालना है। आप जिस स्पीड पे चल रहे हो उसी स्पीड पे गाड़ी को कंटिन्यू करना है। ये टाइम लेगा, लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे, अगर आपने स्पीड कम कर दी तो आप अटक जाओगे। सो बेसिकली मैंने ये भी एक्सप्लोर किया कि डेजर्ट में राइड करने का भी एक तरीका हो सकता है। सो मैं वापस से जब रिटर्न हो रही थी तो मैं लोंगेवाला से वापस तनोट गई और तनोट में एक बवालियान चौकी है।
सो दैट इज़ बेसिकली पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो है, और वहाँ मैं गई और वहाँ पे मैंने BSF के लोगों से इंटरेक्शन किया। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब नए नए लोगों से मिलना है, नई नई स्टोरीज़ आपकी कलेक्ट हो रही है। लोंगेवाला में भी एक स्टोरी मैंने सुनी, वो शायद मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन प्ले कर गई कि जो 120 सैनिक हमारे जो थे लोंगेवाला के, उन्होंने पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था लोंगेवाला के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, सो उस टाइम पे हमारे कुछ सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट किया था, फ्यूल टैंक्स थे उनके पास में, फिर भी उन्होंने सूझबूझ से, जैसे कुछ किस्से, कुछ एग्जाम्पल्स थे वहाँ पे कि उन्होंने जो है फेंसिंग बना करके उन लोगों को गुमराह कर दिया। उनके जो टैंक्स थे, टैंक पे उन्होंने सीधा निशाना साधा तो जो है वो टैंक के पूरे जल गए, तो वो आपस में ही उलझ गए। तो मॉर्निंग में उनको आर्मी की हेल्प मिली, बट स्टिल दे लाइक उनको ऑर्डर था कि आप जान बचा करके चले जाओ, लेकिन उन्होंने जो है डट करके उस मुसीबत का सामना किया। सो ये स्टोरी काफ़ी कुछ कहती है। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी आगे के लिए। सो मैं जो है अब लोंगेवाला से बैक जैसलमेर आ चुकी थी, और जैसलमेर से मैं प्लान कर रही थी वापस से जोधपुर जाने का। सो बेसिकली जैसलमेर से पोखरन के रास्ते होते हुए मुझे जोधपुर जाना था, और पोखरन से मुझे एक बहन का कॉल आया था, मरियम का, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहती हूँ, मेरा बहुत मन है, और मैं मना नहीं कर सकी। तो मैं पोखरन गई और मैं देखती हूँ कि एक लड़की, दुबली पतली सी लड़की जो है, वो एक डेंटल क्लिनिक चला रही है। वो बाहर तक अपने जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में घूंघट निकाल करके आ रही है, अंदर आकर के ड्रेस चेंज करके डॉक्टर की तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। देन मैंने उससे थोड़ा इंटरेक्शन किया तो मुझे पता चला कि वो अपनी सोसाइटी की फर्स्ट डॉक्टर है, और दैट इज़ द फर्स्ट डेंटल क्लिनिक जो उसने ओपन किया है पोखरन में। मेरे काम करने से क्या कि लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, आगे जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो घर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रही है वो भी आगे आएगी और काम करेगी। इसीलिए मैंने अपना क्लिनिक यहाँ पे खोला और मल्टी स्पेशलिस्ट बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, लड़कियाँ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। सो काफ़ी मज़ा आया कि इस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही है, गाँवों में कुछ कर रही है, कस्बों में कुछ कर रही है। सो ऐसी स्टोरीज मुझे मिलती जा रही थी, और मेरी राइड का मोटिवेशन जो है वो आगे कंटिन्यू होता जा रहा था। बट अभी तक भी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मुझे राइड कहाँ से कहाँ तक करनी है, कैसा करना है। अभी पोखरन से सीधा मुझे जोधपुर जाना था। जोधपुर में शाम को पहुँची थी, और जोधपुर में पहुँचती हूँ तो जोधपुर में कुछ और किस्सा होता है, कुछ और चीज़ होती है, और इस वजह से जो है कि मेरी जो ये एडवेंचर वाली राइड थी वो कुछ और रूप ले लेती है। सो क्या हुआ ऐसा जोधपुर में कि मेरी जो राइड थी उसका मकसद बदल गया, जो राइड थी वो कहीं और डायरेक्शन में जा चुकी थी। सो आगे की स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।